हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है ऑल एग्जाम जेके जीएस प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बिजली विभाग के टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो वैकेंसी आया हुआ है उसका सेट नंबर 2 करेंगे। ये बिल्कुल नया बुक है और हम लोग सेट नंबर 2 को करने जा रहे हैं। आते हैं बिना बात किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, यानी पेपर 1 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, नदी जो पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास पर्वतमाला को काटती है, ये कौन सा नदी है? तो ये चिनाब नदी है। आंसर 1 का हो जाएगा डी, चिनाब नदी जो है काटती है और पर्वतमाला के। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि राज्यसभा के संबंधित संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही जो है बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, यानी 2 का बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? तो ये कौन सा सलाह दिए थे? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले बोले थे, क्योंकि गांधी जी के जो ये गुरु थे, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इस कारण से इनका सजेशन गांधी जी मानते थे और 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी आते हैं तो ये सजेशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर को सुरक्षित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यानी ये कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में बात कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 43। ये डीपीएसपी के अंतर्गत राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 43 आएगा, क्योंकि राज्य के नीति निषेध तत्व आर्टिकल 36 से 51 के बीच में स्थित है। तो 43 करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो श्रमिक जीवन यापन योगन सामाजिक सांस्कृतिक अवसर के सभी जीवन सुरक्षित, जो 4 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा अभियान शुरू किए? तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। तो कौन सा पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक पेड़ माँ के नाम, ए ट्री इन द नेम ऑफ मदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कितना है? ये बीबीए करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि 6 का ए हो जाएगा। 176 नंबर पर पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल और उसके गुणनफल होता है। ये किसके गुणनफल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी द्रव्यमान और त्वरण मास एक्सेलरेशन पर जो होती है, ये जो होती है गुणनफल होता है। याद रखें, F = a में बल का फॉर्मूला होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर की तरफ अगर देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तंभों को मिलान करें। थोड़ा सा छोटा करते हैं, स्तंभों का मिलान करें। क्वेश्चन 8 नंबर कहता है तो केरल जो होती है इसका मिलान किससे हो जाएगा? केरल का मिलान जो होता है ये एक के साथ अन्नामलाई पहाड़ी केरला में स्थित है, बिल्कुल सही है। दूसरा मेघालय की पहाड़ी जो होती है ये गारो जो होती है, गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। और मिजोरम में लुसाई की पहाड़ी, ये तीनों ABC, यानी 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, यानी सी नंबर क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में उनकी आप बीती है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। 9 का हो जाएगा सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो होते हैं हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है। 9 का हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन के अगर हम लोग देखें तो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी कोशिका अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली मरम्मत के रूप में कार्य करती है? तो मूल कोशिका, यानी स्टेम सेल जो होती है यह हमारे अस्थि मज्जा में पाई जाती है और कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, यानी 10 का हो जाएगा एक करेक्ट आंसर।
हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ से पेपर 2 आ गया, मानसिक योग्यता रीजनिंग जो है यहाँ से चालू होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कितने वर्ग है, तो वर्ग जो है टोटल इसमें 8 वर्ग है, याद रखें। 11 का हो जाएगा डी, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन के सही विकल्प को चुने, तो सही विकल्प 12 का हो जाएगा डी, 479 जो है, याद रखेंगे। नंबर क्वेश्चन का कट गया है, अगला बार से नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित चित्र में भिन्न चित्र को चुने, तो 13 का हो जाएगा सी, यानी ये भिन्न चित्र, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विकल्प संबंधित अक्षरों की संख्या को चुनिए, तो संख्या को चुनना है 14 नंबर क्वेश्चन में, तो ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी 6785 हो जाएगा। 15 दिए गए विकल्प विमल शब्द को चुनना है, तो विमल को चुनना है, तो 15 का हो जाएगा सी, यानी जो है कल्पना इसमें विमल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दुख, शोक और घृणा तीनों एक है, कल्पना विमल। 16 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध जो दूसरे पद का है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 76 हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी दामाद हो जाएगा, सुनिएगा, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो 5 वर्ष ये सब दिया हुआ है, तो 80 नंबर क्वेश्चन जो होता है, 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 80 नंबर क्वेश्चन जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 40 हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, ए बी का 95% है, तो ए का कितना परसेंट हो जाएगा, 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 105.5/19% हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो है मैंने इसमें भी भिन्न चुना है, तो 20 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर हट, यानी हृदय जो है इसमें अलग, ठीक है। आते हैं कि पेपर 3 के बारे में, यानी सामान्य हिंदी। 21 नंबर क्वेश्चन से पेपर 3 सामान्य हिंदी के बारे में आते हैं, ठीक है। पेपर 3 सामान्य हिंदी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि निम्नलिखित में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए मुहावरे का सर्वश्रेष्ठतम रूप को व्यक्त करता है। कदम कदम पर रखना, कदम पर कदम रखना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो 21 का सी हो जाएगा, यानी अनुसरण करना। कोई व्यक्ति अनुसरण करता है, यानी कदम पर आपका कदम रखेगा तो उसका अनुसरण करना है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए तो दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक न एक दिन का फल जरूर मिलता है, तो एक न एक दिन किसका फल जरूर मिलता है, ये सब कोई जानता है, परिश्रम का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। हम लोग आज परिश्रम करेंगे तो एक न एक दिन इसका फल जरूर मिलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए विलोम शब्द को ज्ञात करें। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम शब्द 23 का क्या हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, निम्नलिखित शब्द में सही परिवाची शब्द का चयन करें, ठीक है। सुंदर का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो 24 का सी हो जाएगा, यानी ललित। सुंदर का जो परिवाची शब्द हो जाएगा ललित हो जाएगा, ठीक है। मणिक, भानु, पीताम्बर अलग है, ललित जो है ये सुंदर का परिवाची शब्द है। 25 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में दिए गए सभी समूह शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप के बारे में यहाँ पूछ रहा है, निम्न शब्द समूह में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध है, तो सभी शब्द किसमें शुद्ध है, तो गृहिणी, भ्रांति और जीविका, ये तीनों जो है सही है, ठीक है। 25 का हो जाएगा बी, याद रखेंगे हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन, तो शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन। 26 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा बी, आजमाइश जो है सही शब्द है, इसमें से आजमाइश जो है सही शब्द माना जाएगा, ठीक है। 27 नंबर की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो 27 नंबर कहता है कि सदा एक जैसा रहना, इसका अर्थ लोकोक्ति, लोकोक्ति है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात सदा एक जैसा रहने का अर्थ हो जाएगा। 28 नंबर के अगर देखा जाए तो स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है, यहाँ पे नहीं देखना है, मेन बात है। तो 28 का हो जाएगा डी, डी जो है स्त्रीलिंग नहीं है। 28 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है। बही, लौकी, तोरोई ये सभी स्त्रीलिंग है, दही जो स्त्रीलिंग नहीं है। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श और उदित व्यंजन दो प्रकार का अलग व्यंजन होता है,
इसमें स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो 29 का ए हो जाएगा। यह जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी सभी स्पर्श व्यंजन है। 30 का अगर देखा जाए 30 नंबर क्वेश्चन का, तो कहता है कथनीय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो कथनीय का विलोम शब्द हो जाएगा अकथनीय। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पेपर 4 की तरफ हम लोग चाहते हैं, यानी जनरल इंग्लिश की बात कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन अगर कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड वीटी। वीटी का जो एंटोनिम्स हो जाएगा 31 का हो जाएगा बी, यानी स्टूपिड हो जाएगा। ठीक है, 31 का क्या हो जाएगा, बी, स्टूपिड हो जाएगा। ठीक है, 32 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स पूछ रहा है यहाँ पे। एडवर्सिटी का पूछ रहा है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो 32 का हो जाएगा ए, यानी मिसफॉर्चून हो जाएगा। मिसफॉर्चून जो है 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो सिलेक्ट द ओपिनियन दैट द कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। ए पर्सन हु इज द लव्स और कलेक्ट्स बुक्स। इसका 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा ए। ठीक है, 34 की तरफ हम लोग अगर बढ़ेंगे 34 का, तो 34 का हो जाएगा द फ्लोइंग सेंटेंस ऑफ द गिवन स्पेल्ट सेगमेंट आइडेंटिफाई द सेगमेंट डेट कंटेंट्स और ग्रामेटिकल एरर का पहचानना है। तो ग्रामेटिकल एरर इसमें कौन सा है, तो 34 का हो जाएगा सी, टू कीप अवे, इसमें एरर है। 35 का अगर देखा जाए तो 35 का जो है हम लोग सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपिनियन द फिल इन द ब्लैंक। सी इज द पीकॉक इन द ब्लू स्टेन साड़ी। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी एज ब्यूटीफुल एज हो जाएगा। 35 का डी हो जाएगा। ठीक, पेपर 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पे हम लोग देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, कहता है कि वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, WEP जिसे कहा जाता है, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी जो होती है, इसका क्या अर्थ है, ये क्या है, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी वायरलेस नेटवर्क के लिए सुरक्षा एल्गोरिदम है। ठीक है, सुरक्षा एल्गोरिदम है वायरलेस नेटवर्क के लिए। तो 36 का हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। 37 की तरफ हम लोग बढ़ें। 37 कहता है कि निम्नलिखित कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है, तो कौन सा रूटिंग को प्रदान करता है, तो 37 का हो जाएगा ए, NLSP जो होती है रूटिंग को प्रदान करता है। 37 का हो जाएगा। 38 का अगर देखें तो प्रोसेसर निम्नलिखित में किस भाग में प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी कार्यों को करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होना चाहिए, तो हार्डवेयर किसमें 38 का हो जाएगा डी, यानी डेटा पथ में। ठीक है, हार्डवेयर होता है प्रोसेसर। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक किसे कहा जाता है, VVI क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार। तो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक जो होती है ए, ऑगस्टर केक हॉब्स को कहा जाता है। ठीक है, अगस्त जो है कि हॉब्स को कहा जाता है। 39 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 40 का अगर देखा जाए तो 40 का जो होती है छोटी अत्यंत तेज, RAM का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, को क्या कहा जाता है, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कैश कहा जाता है, कैश। 41 का अगर देखा जाए तो वे नापक हैकर है जिनका मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ प्राप्त करना है। यहाँ भी किसे संदर्भित किया गया है, तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी ब्लैक हैट हैकर को संबंधित किया गया है, ब्लैक हैट हैकर को। 42 का अगर देखा जाए तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, CPU का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम 42 का हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से सभी जो है एल्गोरिदम है, प्राथमिक है, राउंड रॉबिन है, सबसे छोटा काम पहले जो है, ये सभी एल्गोरिदम 42 का हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। 43 का अगर देखा जाए तो 43 क्वेश्चन का तो निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शांति सी बात है, इसमें हो जाएगा
डी आंसर यानी DBMS जो होती है इसका उपयोग लिडार में यूज होता है। चैटबॉट तो आजकल आम बात है, सभी मोबाइल्स में आ गया है। फेस रिकग्निशन सिस्टम, ये सभी जो होती है। डी जो है इसका करेक्ट है, 43 का हो जाएगा। 44 का करेक्ट आंसर देखा जाए तो निम्नलिखित में कौन सा इमेज स्कैनर एक प्रकार का है, तो कौन सा इमेज स्कैनर एक प्रकार का 44 का हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, यानी जो है फ्लैट बेड जो होती है एक प्रकार का इमेज स्कैनर फ्लैट बेड। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। 45 के तरफ हम लोग बढ़ें तो 45 कहता है MS Excel 2016 यानी 2016 में कर्सर को एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने की क्वेरी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में कौन सी कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी जो है पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन। 46 का अगर देखें तो MS Excel 365 में सेव या सेवर्स विकल्पों को पहुंचने के लिए मेनू या टैब का उपयोग किया जाता है, तो मेनू या टैब का उपयोग कहाँ 46 का हो जाएगा बी, यानी 5 में किया जाता है। ठीक है, 47 का अगर देखा जाए तो 47 का कहता है कि क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो 47 का हो जाएगा बी, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। SMTP का उपयोग करते हैं हम लोग, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 48 का हो जाएगा क्या हम लोग देखेंगे MS Word 365 व्याकरण जांच यानी ग्रामर चेक सुविधा क्या करती है, तो 48 का हो जाएगा डी, 48 का क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है टेक्स्ट में व्याकरण संबंधित त्रुटियों की पहचान करते हैं, उनको ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है, तो 48 का हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा 48 का। 49 की तरफ हो रहे हैं तो निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है, वेब ब्राउज़र कौन सा है, 49 का हो जाएगा ई, यानी मोजिला फायरफॉक्स जो होती है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। गूगल सर्च नहीं है, याहू मेल, आउटलुक ये सभी नहीं है, मोजिला फायर ब्राउज़र है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब आते हैं हम लगातार क्वेश्चन के देखो। 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं MS Excel 2010 यानी 2010 मौजूद स्तंभों अधिकतम संख्या किसकी होती है, तो अधिकतम संख्या के कितने स्तंभों की संख्या अधिकतम होती है, तो 50 का हो जाएगा सी, यानी 16,384 स्तंभ जो होती है कॉलम होता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। पेपर 6 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, यानी हमारा मोस्ट भी ट्रेड आ गया, जो कि हम लोग पूर्णतः यह जो वैकेंसी आया हुआ वो ट्रेड पर लेकर है। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। ट्रेड का जो कहता है कि किसी ACSR चालक के 4 परत है तो कुल चालकों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल चालकों की संख्या कितनी हो जाएगा 51 का हो जाएगा 37 हो जाएगा। ACSR के जो है कुल चालकों की संख्या 37 हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है विनिर्माता के द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। 200 मीटर की लंबाई प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 200 मीटर की लंबाई प्रतिरोध रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो 52 का करेक्ट आंसर 1250 मेगा ओम हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ होता है, तो ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ होता है, 53 का हो जाएगा डी, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 54 का लोड सेल है एक प्रकार का कैसा है, तो लोड सेल एक प्रकार का जो है स्ट्रेन गेज है। लोड सेल जो है एक प्रकार का स्ट्रेन गेज हम लोग 54 का हो जाएगा ए। 55 का अगर देखा जाए तो ट्रांसफ़र की कोड के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है, ये VVI क्वेश्चन है। 55 का हो जाएगा यानी 55 का हो जाएगा सी, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ऑस्टिनेटेड स्टील जो है हम लोगों को चाहिए, और नेटेड स्टील जो है हम लोगों को चाहिए। ठीक है, 55 का हो जाएगा सी। 56 की तरफ हम लोग बढ़ें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि कौन सी है, तो 56 का हो जाएगा सी, यानी जो होती है कैपेसिटर स्टार्ट विधि। कैपेसिटर स्टार्ट विधि इसका उपयोग सिंगल फेज मोटर कैपेसिटर। 3 फेज इन्वर्टर परिचालन की विद्या क्या है, तो 3 फेज इन्वर्टर परिचालन की विद्या 48 का
47 का हो जाएगा क्या, 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 120 डिग्री जो है 3 फेज इन्वर्टर का परिचालन विधियाँ 120 डिग्री हो जाएगा। 48 ठीक है, 57 का हम लोग देख लिए, 58 का हम लोग देखेंगे। तो 250 वोल्ट और 100 वाट लैंपों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 250 वोल्ट और 100 वाट के लैंपों का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, यानी जो होती है 625 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 625 ओम हो जाएगा। 59 का हम लोग देखेंगे तो 59 कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है तो फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, तो फील्ड वाइंडिंग खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यानी मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे वाइंडिंग खुला मोटर की स्पीड जो है हार्ड हो जाती है, याद रखेंगे। 59 60 नंबर क्वेश्चन का मशीन की दक्षता यानी कैपेसिटी जो होती है एफिशिएंसी में वृद्धि की जा सकती है। मशीन की दक्षता की वृद्धि करनी है तो 60 का हो जाएगा ई, यानी हानि घटाना है, रिड्यूसिंग लूजर करना है, हानि को घटाइएगा तभी ना दक्षता वृद्धि होगा। ये 60 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड, श्रेणी कुंडलित में जो है निश्चित कॉम्बिनेशन में जो है डीसी मोटर का स्पीड कैसा, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। फ्लक्स अगर घटेगा तो डीसी मोटर का स्पीड जो होता है बढ़ता है, ठीक है। 61 का हो गया। 62 नंबर हम लोग अगर क्वेश्चन देखें तो किसी शंट मोटर की सप्लाई टर्मिनल उल्टा कर दिया जाए तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मोटर पर प्रभाव पड़े 62 का हो जाएगा बी, उसी दिशा में चलेगी। किस दिशा में चलेगी, उसी दिशा में चलेगी, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बी वर्ग की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग निम्नलिखित में अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। 63 का हो जाएगा डी, यानी जो है 105 डिग्री पर जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। 64 नंबर 25 मेगावाट पावर प्लांट की अधिकतम मांग 20 मेगावाट पावर प्लांट एक वार्षिक लोड गुणांक 50% है तो औसत मांग की ज्ञात करें। तो औसत मांग कितना हो जाएगा, तो 10 मेगावाट हो जाएगा। औसत मांग कितना होगा, 10 मेगावाट। 64 का हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा मोटर स्टार्टिंग बॉल आघूर्ण अधिकतम होती है, तो स्टार्टिंग बॉल आघूर्ण जो है अधिकतम किसकी होती है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इन्वर्सन मोटर में होती है। 65 का ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी, तो कौन सी सिंगल मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। 66 का हो जाएगा बी, कैपेसिटर रन मोटर जो होती है उच्च पावर फैक्टर पर चलती है, याद रखेंगे। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय जो है कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा जो है शीर्ष मोटरों में निश्चित स्पीड आ जाती है। तो 67 का हो जाएगा बी, यानी कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर जो होती है, याद रखेंगे। 67 हो गया। 68 के बारे में देखा जाए तो एक सब स्टेशन में कुल पावर इनपुट 1000 जो होती है किलोवाट है और 3 लोड फीडर्स पर जो है वास्तव में बिल्ड पावर 400 किलोवाट, 200 किलोवाट और 250 किलोवाट है। टेक्निकल लॉसेंस इक्वल टू इनपुट पावर का 10% मानते हुए इनपुट पावर प्रतिशत के रूप में पावर की चोरी कितनी होती है, तो 68 का हो जाएगा सी, यानी जो होती है 5% हो जाते हैं, ठीक है, याद रखना। 69 का हो जाएगा कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है, सबसे कम शोर मोटर ये हीट स्टोन मोटर जो होती है, हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है सबसे कम शोर करती है, याद रखें। 69 का हो जाएगा डी। 70 निम्नलिखित में कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, तो कौन सा लैंप फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं होता है। 70 का हो जाएगा डी, नाइक्रोम फिलामेंट जो है नहीं प्रयोग होता है, ठीक है। 71 का हम लोग देखें तो किसी 200 वोल्टेज वाले बल्ब की प्रतिरोध 500 ओम है, प्रत्येक किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत यह बल्ब कितनी समय तक कार्य करेगी, तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 50 घंटे यानी 50 आवर जो है कार्य करेगी। 72 का है एक विभव ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज का मान ज्ञात करें जब प्रणाली वोल्टेज 600 वोल्ट है और टर्न अनुपात 107 है, तो ट्रांसफार्मर परसेंटेज वोल्टेज की त्रुटि 7% है, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 57.4 हो जाएगा, ठीक है।
73 आमतौर पर निम्न में किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किस वितरण प्रणाली का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं? 73 यानी डी हो जाएगा। 4 फेज 4 वायर ये नहीं यूज होता है। 3 फेज 4 वायर यूज होता है। 3 फेज 3 वायर भी यूज होता है। सिंगल फेज 3 वायर भी यूज होता है। 4 फेज 4 वायर कहीं भी आप नहीं देख होंगे, ठीक है। 74 का कहता है कि प्रेत कर्सों यानी सर्जर्स के मामले में निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? तो 74 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्रेणी रिएक्टर जो होती है रोक देती है। 74 का हो जाएगा बी। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो परिपथ में वियोजक क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो 75 का हो जाएगा डी, यानी जो है मेगा वोल्ट एम्पियर में यूज होता है, MVA में, ठीक है। 76 कहता है कि ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि जो है क्रिस्टल का रंग दिखाई देता है, तो क्रिस्टल नमी अवशोषित करती है तब उसका रंग नीले से बदलकर अपने निम्नलिखित हो जाती है। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी गुलाबी पिंक हो जाती है। 77 का कहता है कि किसी विशुद्धि धारिता पर प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया था कि धार का प्रतिघात जो होती है 10 ओम हो जाए। आवृत्ति यदि दोगुनी कर दी जाएगी तब प्रतिघात कितना हो जाएगा? तो 10 ओम था, आवृत्ति दोगुनी हो गई तो 77 का हो जाएगा सी, यानी 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। बाई में चल जाता है, इस कारण से 5 ओम हो जाएगा। 78 का बात करते हैं डीसी मशीन वाइंडिंग पूर्ण पिच्ड वाइंडिंग कहलाती है, तो पूर्ण पिच वाइंडिंग जो है 78 का हो जाएगा ए, यानी वाइंडिंग पिच इक्वल टू पोल पिच होता है। 79 का कह रहा है कि विद्युत चुंबक के चुंबक की समर्थ परिवर्तित की जा सकती है, तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका या तो करंट या वाइंडिंग टर्न के परिवर्तन द्वारा। 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखेंगे, तो 80 नंबर क्वेश्चन है 4 पोल 5 हॉर्स पावर 3 फेज 50 साइकिल 400 वोल्टेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक स्पीड क्या हो जाएगी? तो 80 का हो जाएगा बी, यानी 1500 आरपीएम हो जाएगी, 1500 आरपीएम, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 81 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 फेज प्रेरण मोटर की स्पीड कैसी होती है? तो 81 का हो जाएगा नॉर्मल सी बात है, लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, यानी तुल्यकालिक स्पीड से कम होती है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार्टर निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? स्टार्टर कौन सा नहीं है? तो 82 का हो जाएगा डी, 3 पॉइंटर स्टार्टर जो है नहीं। 83 का जो है अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है? अर्थ वायर अर्थिंग के लिए कौन सा वर्ण कोड होती है? इंटरनेशनल में तो जाहिर सी बात है ग्रीन होता है, ठीक है। ब्लैक होता है न्यूट्रल, ठीक है, और फेज वायर होता है रेड, याद रखें। 84 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय विद्युत निगम 1956 के कौन से नियम को ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि ऊंचाई दी गई है? 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो है नियम 77 का डी रूल कहता है, 77 का डी रूल बताता है, 77 का डी रूल। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑसिलेटर परिवर्तित करता है, ऑसिलेटर किस चीज़ को परिवर्तित करता है? तो डी, यानी छिन जो है सिंगल को परावर्धित सिंगल में जो है ऑसिलेटर परिवर्तित करता है। 85 का हो जाएगा डी, ठीक है। 86 नंबर देखने में कौन सा विद्युत चालक नहीं है? तो विद्युत का चालक सिंपल सी बात है प्लास्टिक नहीं है, सिल्वर चलेगा, एल्युमिनियम चलेगा, कॉपर भी चलेगा, तो ये कौन सा नहीं है? तो प्लास्टिक जो है विद्युत चालक नहीं है, याद रखेंगे, डी हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1 किलोवाट लौह क्षय यानी आयरन क्षय, 2 किलोवाट पूर्ण भार तांबा क्षय वाले 100 किलो वोल्ट जो होती है एम्पियर ट्रांसफार्मर के मामले अधिकतम दक्षता कितने भार होगी? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी 70.7 किलो वोल्टेज एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिपथ एसी हो या डीसी हो, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से प्रवाहित धारा का परिणाम घटाने पर सबसे प्रभावी होता है। ये पूछ रहा है 88 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा प्रतिरोधक, यानी रेजिस्टेंस होता है।
एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेट होती है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। तो ये 89 का हो जाएगा सी, यानी पैराविद्युत डाइलेक्ट्रिक। 90 कहता है कि केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजन फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थों का उपयोग किया जाता है। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रेजिन का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। 91 का हम लोग देखें तो द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित कनेक्शन नियंत्रित करती है। तो 91 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसको करती है, तो बी हो जाएगा, एक तार के 2 स्तरों को नियंत्रित करती है। ठीक है। 92 का देखें तो सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है लगा किस में होता है, तो सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है किस में लगा होता है, तो 92 का हो जाएगा एनर्जी मीटर के बाद, आफ्टर तो एनर्जी मीटर के बाद लगा रहता है। 92 का हो जाएगा ए। 93 नंबर कहता है कि वोल्ट मीटर परिचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग जो होती है वोल्टेज के निष्पादन के लिए तक घटाने किया जाता है। प्राइमरी के फेरों में संख्या होती है, कितनी संख्या होती है, तो 93 का हो जाएगा बी, यानी सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक होती है प्राइमरी की संख्या। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। 94 की तरफ देखेंगे तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम निम्नलिखित में समीकरण के संक्षेप में दर्शाया गया है। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी E = याद रखेंगे ये फॉर्मूला होता है d5/dt होता है। ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 वोल्ट मीटर प्रति मिनट 120 दोलन दर्ज करता है, तब जब उसे एक इंडक्शन प्रेरण मीटर से जोड़ा जाता है तो मोटर स्लिप क्या होगी यदि जो है आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी 4% हो जाएगी। ठीक है। 96 अगर देखा जाए तो ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में किसका होता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है किसका, 96 का करंट आंसर हो जाएगा सी, यानी इलेक्ट्रोलाइट का होता है। ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो होती है ना खुला और ना ही लघु पत्थर रखा जाता है। ठीक है, ना तो खुला रहेगा ना तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु पत्थर। 98 नंबर क्वेश्चन, यदि जो होती है यदि पूर्ण लोड 7/8 ट्रांसफार्मर की ताम्रहानि 4900 वाट, तो उसे पूर्ण लोड ताम्रहानि कितनी हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, ये सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ये 6400 हो जाएगा वाट। ठीक है, 6400 वाट हो जाएगा। कहता है कि 99 नंबर क्वेश्चन 99 नंबर कहता है कि किसी 4 पोल वाले वेब वाउंड आर्मेचर में 51 स्लॉट है, प्रत्येक में उत्तरों में 20 चालक है। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है 375 वोल्ट है तो 150 RPM प्रति पोल जो होती है फ्लक्स को ज्ञात करें। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी 7.35 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन अगर देखें 100 नंबर, तो कहता है एक परिवर्तित यदि बाइंडिंग 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री द्वारा क्षमता जो होती है पिच किया जाता है, तो पिच फैक्टर क्या होती है, तो 100 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी 0.707। ठीक है, या तो 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए दोस्तों। आंसर की हम लोग आप लोगों को कर देते हैं, जो कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कहीं त्रुटि हुआ हो, भूल हुआ है तो उसको मिला लीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।